अस्सलामु अलैकुम। गलत हो गया। चले भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम जो है वो ये प्रोग्राम हम करने के लिए जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपके पास 2023 के अंदर जो आगा खान की तरफ से आया है, उसमें हम ERQ के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि प्रोग्राम की शक्ल में। ये दो प्रोग्राम्स हैं, हम ये दोनों प्रोग्राम्स देखेंगे और आपको इससे ये अंदाज़ा होगा कि प्रोग्राम्स जो हैं वो किस तरीके से आते हैं और उसको अटैम्प्ट कैसे करें। अच्छा, इसमें हाँ कहिए बेटे, इसमें इसमें एक एक मिनट मुझे ज़रा सा हाँ कहिए कहिए कहिए। जो हमने करने हैं और तो फिर उन्हीं में से ही बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं में से, या जो भी प्रोग्राम देगा उससे रिलेटेड। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो डिवीजन भी आती है। मैथमेटिक्स के फॉर्मुलेशन मैंने आपको कराए थे, डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी, फिर क्वेश्चन कहीं से कैसा भी आ जाए आप यू कैन अटेम्प्ट। मुझे ये मैं करूंगा ना, आपके समान क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले ये एक दो चीजें पहले देख लें। देखिए ये CRQ के अंदर दिया हुआ, ये ERQ नहीं है, ये CRQ वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं कराया था, सिर्फ हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। ये आपसे कहना है राइट अ C प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम लिखना है दैट इनपुट्स, एक इंटीजर को तुम क्या करो, इंटीजर वैल्यू, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू आपने क्या लेनी है, इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है, स्कैनएफ करोगे यूजर से। और वैल्यू, इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि %d, यानी कि एक वेरिएबल इंटीजर ए के अंदर आपने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया फ्रॉम द यूजर। एंड आउटपुट्स, और डिस्प्ले करना है द फॉलोइंग मैसेज। या तो आपने डिस्प्ले करना है इनपुट इज अ नेगेटिव नंबर या नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जो नंबर इनपुट दिया गया है उसमें लॉजिकल ऑपरेटर लगा के ये चेक करना है कि वेदर इट इज अ -1 और अ +1 और 0। तो तीन ऑप्शन आ गए, तो तीनों अलग अलग करने पड़ेंगे। इफ एल्स से होगा ये। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे स्टार्ट करता हूँ। पहले क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड std। हम दोनों कटे लिखे थे। हाँ उमूमन .h। कॉनाइयो जो है वो इस प्रोग्राम में वैसे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर लिख देंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, जब आप कंपाइलेशन करेंगे तो कॉनाइयो की पूरी फाइल जब एम्बेड होगी तो आपकी कंपाइल्ड फाइल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सुन रहे हैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस टूल की जरूरत नहीं थी, आपने बिला वजह उसको क्या कर लिया, एडअप कर लिया। अच्छा खैर, हैश इंक्लूड stdio.h आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, मेन। आपने मेन लिखा और यहां से प्रोग्राम स्टार्ट। पहले आपने एक इंटीजर डिफाइन किया, इंटीजर a। अब आप इनपुट लेंगे printf एंटर। यहां पे इन्होंने क्या एंटर करने को कहा है, एन इंटीजर वैल्यू, एन इंटीजर वैल्यू। क्या आपने इनपुट ले लिया? अब स्कैनफ से इनपुट आएगा, %d %, ये इनपुट आ गया। अब आपने क्या कंडीशन अप्लाई, अब लिखेंगे इफ वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 0, नहीं इक्वल टू नहीं, लेस देन लिखेंगे ना 0, क्योंकि इक्वल टू के लिए कंडीशन अलग है। तो इफ लेस देन 0 देन क्या होना चाहिए, printf आए क्या चीज, इनपुट इज इनपुट स्लैश n इज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है भाई। और यहां पे ये क्या हुआ, अब क्या लिखूंगा, एल्स इफ। ठीक है बेटा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ। अच्छा, ये एल्स और इफ दोनों साथ मिला के लिखे जाएंगे और इसमें दोनों स्मॉल में लिखेंगे। ये एल्स के बाद ये इफ जो है वो ऐसे लिखा है, नहीं साथ नहीं, अलग अलग होता है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बेटा। ये एल्स इफ लिखा छोटा जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग लिखेंगे। एल्स लिखा जाएगा और फिर इफ अलग होगा। अब क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 0, दूसरा हुआ। इसके लिए क्या मैसेज होगा, printf
इनपुट वैल्यू इज 0। और यहां पे आपने क्या किया, इसको क्लोज किया और यहां पे लिखा एल्स। यहां पे आपने एल्स लिखा और एल्स के अंदर अब पॉजिटिव ही होगी, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मैं अब लिख दूंगा प्रिंट एफ। हाँ, इनपुट वैल्यू इज पॉजिटिव। कहाँ लिखे? हाँ, अगर आप लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लॉजिकली ठीक नहीं होता, लेकिन उसके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है। अच्छा, इसमें अब जब आप प्रोग्राम बनाने जाइएगा ना, तो जब भी प्रोग्राम लिखें अमूमन जगह स्पेस आपके पास कम पड़ रही होती है, तो आप क्या किया करें, यहाँ दरमियान में एक लाइन ड्रॉ किया करें और यहाँ से प्रोग्राम लिखना शुरू किया करें ताकि आप कंप्लीट लिख सकें, फिर आप इधर मूव हैं। नहीं नहीं, आप लिखते जाइए ना, प्रिंट एफ यहाँ पे खत्म हो जाता है तो अगली लाइन पे आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कंडीशन आप कह रहे थे ना इज इक्वल्स ग्रेटर देन 0, तो वो एल्स इफ में लिखेंगे। एल्स के आगे कभी कंडीशन नहीं आती। कंडीशन कहाँ आती है? इफ के आगे कंडीशन। तो अगर एल्स के आगे मैंने इफ लिख दिया तब मैं कंडीशन है, एल्स के लिए कंडीशन नहीं आती। अच्छा, समझ गए? ये CRQ का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। अब आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह। अब मैं वहां पे जा रहा हूं ERQs में, जो एक क्वेश्चन था आपके पास ये वाला, इसका फर्स्ट पार्ट। इसको आपने स्विच से बनाना है। अभी देखिए क्या क्या रहा है। पहले हम क्या करेंगे इसके ऊपर, इसके लिए हम पूरी बाकायदा प्लानिंग करेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो देखिए, जबकि प्लान इन्होंने दिया हुआ है क्या करना क्या है, आप एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएं तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। देखिए भाई, शो द फॉलोइंग मैसेज टू द यूजर। पहले काम पे क्या करना है, एक मैसेज यूजर के सामने। तो ये वाला काम जो है ये किसके थ्रू स्टार्ट करूंगा मैं? प्रिंट एफ के थ्रू। ये वाला मैसेज प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले कर दूंगा। मैसेज क्या कह रहा है, पढ़ो मैसेज। इनपुट कैरेक्टर ए। इसका मतलब क्या है कि स्विच जो है वो कैरेक्टर टाइप का, इंटीजर नहीं है। स्विच जो लिया गया है वो कौन सा टाइप में है? कैरेक्टर टाइप। फॉर कैलकुलेट, अगर एरिया कैलकुलेट करना है ऑफ ट्राइंगल तो ए, और बी प्रेस करो अगर एरिया ऑफ पैरेलल। वन नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जो चीज यहाँ पे लिखी है सेम एज इट इज उतार दीजिए। तुम्हें समझ में आ रही बात? इसने यही कहा है ना कि ये मैसेज डिस्प्ले करो पहले, तो प्रिंट एफ में ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब स्कैनफ जब मैं लेने के लिए जाऊंगा तो मैं किसी वेरिएबल, देखो इनपुट्स एंड स्टोर्स द कैरेक्टर इन वेरिएबल एक्स। कैरेक्टर डेटा टाइप, देखो सब बता दिया इससे। तो इसका मतलब क्या है कि डाटा टाइप ऊपर आप क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे, और फिर स्कैनफ के अंदर क्या करेंगे, x में इनपुट लेंगे, क्या ये मैसेज डिस्प्ले करा के यहां पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्कैनफ, और इनपुट किस में ले लेंगे, %c में लेंगे और %x। ये वाली स्टेटमेंट से इनपुट आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर टाइप में इनपुट लेंगे। A और B है, उनको नहीं लेंगे हम इनपुट। ए और बी क्या है? देखें, ए और बी तो वैल्यूज होंगी ना। ऊपर डिफाइन एक्स की है, ऊपर यूजर ए और बी प्रेस कर रहा है, लेकिन जब वो प्रेस करेगा तो किस वेरिएबल में आएंगे? अब क्या करें, इनपुट इंटीजर ऑफ बेस एंड हाइट, यानी कि इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है। इंटीजर वैल्यू एक किसके लिए, बेस के लिए, और एक तो एक बी वेरिएबल बना ले और एक एच बना ले। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर टाइप एक बी और एक एच पहले ऊपर डिफाइन होगा, और फिर क्या कर लिया जाएगा, इनपुट का मतलब क्या है कि ये भी क्या हो जाएगा, स्कैनफ लिया जाएगा। लेकिन ये स्कैनफ मैं कहाँ लूंगा, जब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ट्राइंगल के एरिया के लिए। समझ रहे हो? बी और एच किसके लिए लेंगे, बेस एंड हाइट, तो ये ट्राइंगल के लिए स्कैनफ। अब क्या कर रहा है, यूज स्विच केस स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द आउटपुट एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर स्टोर्ड इन एक्स। एक्स की बेस के ऊपर आप क्या करें, ये कैलकुलेट कर लें कि क्या आंसर आ रहा है। फिर आखिर में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फॉर्मूला आर यूज फॉर दैट पर्पस, और डिस्प्ले कर। अब हम ये बनाने के लिए जा रहे हैं, ये सम लिखेंगे, ये सम लिखेंगे, वो ए लिखेंगे, अब ए लिखेंगे, कैरेक्टर था, कैरेक्टर तो इसका क्या है, सिंगल कोटेशन में ए है।
अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए भाई, समझ गए बेटा क्या करना है? एरिया भी तो लेना था सर, हैं एरिया का वेरिएबल। दोनों दोनों। अब ये मैं बताता हूँ ना आपको क्या क्या। देखिए अब स्टार्ट कैसे लीजिएगा? हाँ, सबसे पहले आप लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio io डॉट h, फिर क्या लिखेंगे? मेन। अब यहां से प्रोग्राम जो है वो आपका स्टार्ट। अब आप ये बताइए इंट, नहीं ये लिखना होगा, एग्जीक्यूशन नहीं चाह रहा हूं मैं, पहले बनाना सीखिए। सुने, हाँ कहिए। ये जो है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये आप इधर भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। अगर मैं इधर लगा रहा हूं तो भी ठीक है, अगर मैं इधर लगा दूं और यहां से लिखना शुरू कर दूं तो भी ठीक है, लेकिन ब्रैकेट आएगा जरूर, ब्रैकेट के बगैर नहीं लिखेंगे। अब बताओ, स्टार्ट यहाँ पे हो गया, एंड नीचे होगा, ये एंडिंग ब्रैकेट। चलो अभी फिलहाल ले गए। इंटीजर कितने चाहिए थे? दो बी और एच, एक बेस चाहिए और एक हाइट। बताइए बी और एच एंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। और पैरेललोग्राम के लिए इन्होंने क्या दिया था? वही है सर, हाँ भाई, बेस हो रहा है। आई सर यही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाइट एंड बेस है, तो दोनों के लिए इनपुट क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंटीजर बी आ जाएगा और एक इंटीजर क्या आ गया? एच। अब जब एरिया कैलकुलेट करूंगा तो एरिया के लिए क्या इसने मेंशन किया है फ्लोट हो? नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ, एरिया को फ्लोट में ही डाल देता हूँ। लेकिन अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो एरिया भी तो इंटीजर ही आएगा ना प्रोडक्ट होने के उसमें बाद। 0.5 लेकिन 1/2 से जब डिवाइड होगा तो फिर तो इसका मतलब क्या है कि एरिया के लिए हम क्या कर लें? फ्लोट लें। वो भी कर रहा हूँ ना, एक एक करके दे रहे। ये एरिया आ गया सही, और फिर क्या हो जाएगा? एक कैरेक्टर मैंने डिफाइन किया x 4, ठीक है? हाँ बेटे, सर जब मल्टीप्लाई तो अगर वो इंटीजर है तो फ्लोट में कैसे जाएंगे? तो सर कट हो जाएगा। नहीं, डेसिमल मल्टीप्लाई हुए, जब डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो गए, इंटीजर मल्टीप्लाई अब 1/2 है यानी कि 0.5, 0.5 तो वो जो 0.5 है वो फ्लोट है ना, जब वो फ्लोट मल्टीप्लाई, हाँ कहो, पैरेललोग्राम है उसमें। पैरेललोग्राम में मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा डेसिमल में ही, आंसर डेसिमल में, इंटीजर में ही आएगा ना आंसर, डेसिमल में तो नहीं आएगा। नहीं है, जो इंटीजर में आंसर आएगा, जब मैं उसे फ्लोट में मूव करूंगा तो फ्लोट में मूव हो जाएगा। वेरिएबल फ्लोट में मूव करा के उसको एज अ फ्लोट वेरिएबल प्रिंट करा दूंगा। अच्छा भाई, अब सबसे पहले क्या ले रहा हूं मैं? इनपुट। तो इनपुट के लिए प्रिंट एफ, और ये पूरा मैसेज जो है ये हम क्या करेंगे? यहाँ पे था मैसेज ये वाला, ये पूरे का पूरा मैसेज जो है ना वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते, ठीक है? ये आ गया ए ए ए ए, ए। कहिए बेटे। हाँ मैं बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूँ उसको समझिए, वो भी कर लेंगे। अच्छा भाई, ये आपके पास मैसेज आ गया। मैसेज जो है, सुने भाई, ये जो मैसेज वाला कंटेंट था वो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि वो लंबा कंटेंट था, बड़ा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? ये कोटेशन हम क्लोज करेंगे यहाँ पर, और ये बंद हो गया, ठीक है? प्रिंट एफ आ गया ये। फिर मैं क्या लूंगा? स्कैन एफ। स्कैन एफ में क्या करूंगा? %d, तुम्हें समझ में आ रही बात? %c होगा यहाँ पर, 4 टाइप है, तो %c लिखेंगे हम, ठीक है? और %x ये हो गया। अब क्या करूंगा? इनपुट आ गया x में, अब मैं अप्लाई करूंगा क्या चीज? स्विच। समझ रहे? अच्छा, जब इनपुट एक है तो इनपुट भी ले लेता हूं, स्विच बाद में अप्लाई कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं? हम इनपुट भी ले लेते हैं, हम इनपुट भी ले लेते हैं। हो गया हैगा
वीडियो चल रही है। अंकी नहीं नहीं यहाँ नहीं है, क्यों क्या हुआ? घर पे पढ़ लो, फिर इसको कल, ठीक है भाई। अच्छा सुनो, स्कैन अप हो गया। सुनो भाई, अब मैंने इनपुट लेना है तो दोनों एक साथ ही इनपुट ले लेते, ताकि पहले इनपुट ले ले फिर फॉर्मूले में जाके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इनपुट कैसे लूंगा? पहले प्रिंटफ क्या करूंगा, यहाँ पे भी स्लैश एन कर लीजिएगा, एंटर बेस एंड हाइट, एक साथ ले रहा हूं मैं, ठीक है भाई। ये क्लोज किया यहाँ पर। सुने भाई, स्कैन एफ भाई देखिए एक साथ कैसे लेंगे, %d %m% b और m%h, ये आ गया भाई। ये इनपुट भी आ गए दोनों, 2d नहीं, मैंने दोनों एक साथ इनपुट ले लिए, आ गए। अब मैं क्या चीज अप्लाई करूंगा? अब मैं अप्लाई करूंगा स्विच। अब देखिए स्विच कैसे आएगा, SWITCH हम लिखेंगे स्विच, और कौन सा वेरिएबल स्विच में डाल देंगे? x। अब स्विच के साथ स्विच की बॉडी आएगी, और फिर इस बॉडी के अंदर आप क्या लिखेंगे? पहले केस 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 तो नहीं है ना, क्या है? a। तो x की पहली वैल्यू क्या है? a। यहाँ पे कॉलन लगता है। अब क्या करेंगे? अब केस की बॉडी आएगी, तो ये आई केस की बॉडी। क्या लिखूंगा भाई? फॉर्मूला लिखूंगा। अगर a प्रेस किया तो इसका मतलब क्या है? क्या करने जा रहा है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए क्या लिखूंगा? a इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h। लिख दिया ये सही। और फिर यहीं पे ही आप इसको क्या करा लें? प्रिंट। क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ क्या? ट्राइंगल इज %f, f ही होगा ना, 0.2 कर लो, 0.2f, ठीक है ना। ये कर लिया आपने, और इसको क्लोज किया, और यहाँ पे वेरिएबल क्या डाल दिया? a। ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगा मैं? ब्रेक। ग्रेट यार, अच्छा याद दिलाया। ये हो गया क्लोज। केस a हो गया ये। अब मैं कौन सा केस लिखूंगा? हाँ बेटे, नहीं, यहाँ पे अगर ये एग्जीक्यूट कर गया तो आपने इस स्विच से बाहर आ जाना। नहीं नहीं, आपने ये करना। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट ना इसमें डलता नहीं है, इस वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये केस से उठा लेता है, तो सिर्फ उसी ब्रैकेट से बाहर आए। कर लो ना, कर लो, अभी फिलहाल करके देखें, बाद में कहानी करेंगे। अभी जो समझ रहे हैं उसको देखें। ये केस आ गया। अब कौन सा केस लिखूंगा? B। जब केस B होगा तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा? a इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, b इंटू h। और फिर क्या लिखूंगा? प्रिंटफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज %.2f, और यहाँ पे क्या है वेरिएबल? a। नहीं a आएगा ना यार, a ही में कैलकुलेट, ये a में कैलकुलेट हुआ। और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं? अब यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी? डिफॉल्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? नहीं आप, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारी बातें बताई जाए, तो आप डिफॉल्ट के अंदर वैल्यू लिख दें। यहाँ पे क्या लिख लें? थैंक्स फॉर यूजिंग, थैंक्स, खाली थैंक्स, कुछ भी लिख लें। तो ये जरूरी है कि मतलब हैं? तो ये जरूरी मतलब लिख लें तो अच्छी बात है। सर अगर इसके नीचे एक और सेंटेंस लिख दें तो वो भी डिफॉल्ट का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ये स्विच खत्म। स्विच की बॉडी के बाद, स्विच की बॉडी के बाद अब मैं लिखना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख दें, कोई और इफ देन एल्स की कोई स्टेटमेंट डाल दो, जो भी होगा। ये हो गया और ये हो गया, तो ये आपके पास कंप्लीट प्रोग्राम आ गया जो कि इसके अंदर आपको दिया हुआ। समझ गए?
अच्छा, अगला देखिए, ये 6 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का नहीं है, ये कंप्लीट 6 मार्क्स का, ये फुल फ्लैश प्रोग्राम है। अगला ये देखो, एक सेकंड, हाँ, अगला जो देखिए, सुने, अच्छा सुने, ये जो वाइल है, ये जरूरी नहीं है कि मैं काम वाइल से ही करूं। मैं ये काम, आप जानते हैं वाइल और फॉर दोनों से हो सकते हैं ना। तो सपोज वाइल के बजाय क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर। यूज फॉर रिपीटेशन, आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि रिपीटेटिव प्रोग्राम है, उसमें क्या यूज करना है, फॉर। अब ये क्या कह रहा है, इनपुट इंटीजर वैल्यू दैट आर ग्रेटर देन, एक इंटीजर वैल्यू, एक वेरिएबल इंटीजर ए ले लो और यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराओ कि एंटर, सुन रहे भाई, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0 कह रहा है ना। तो आप यूजर को मैसेज डिस्प्ले, देखिए यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप देख के समझ गए कि एक इंटीजर वैल्यू देंगे जो कि पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर, तो वो ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी, स्कैनफ के थ्रू ले लेंगे आप, ठीक है। अभी लूप स्टार्ट नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, ऐड दीज इंटीजर वैल्यूज। अब जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं उन तमाम वैल्यूज को क्या करते जाए, ऐड कर, उस वक्त स्टॉप कर जाइए। अब ये जो लिखा है ना, ये वाला काम उमूमन ये मैं आपको बताता हूं कि इसको स्टॉप कैसे करेंगे, ये मैं अभी करके दिखाऊंगा। यानी कि जब आप इनपुट ले लें, इनसाइड द लूप पहला इनपुट आ गया, उसको ऐड भी कर दिया, ऐड करने से पहले ये चेक करें कहीं नेगेटिव तो नहीं है। देखो ये क्या करें, स्टॉप द वैल्यू इफ इट इज लेस देन 1। यूजर ने 5 दिया, 7 दिया, 3 दिया, 8 दिया, 11 दिया, ऐड होता रहा, समझ रहे हो, लूप चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने -5 दे दिया, -3 दे दिया, लूप से क्या करना है, बाय। तो इसका मतलब क्या है, जब तुम लूप में जाओ तो इनपुट लेने के बाद इफ कंडीशन लगा दो, तुम चेक करो, इफ ए इज लेस देन 0 देन ब्रेक आउट ऑफ द लूप। ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लूप से, ये वाइल लूप और लूप मतलब नहीं, वाइल के अंदर तो ये काम हो सकता है अलग तरीके से, मैं वाइल नहीं बता रहा हूं, मैं फॉर बता रहा हूं। अब ये बताइए वो लूप चलेगा कितनी दफा, ये तो मुझे पता ही नहीं, तो आप हो सकता है 100 लिख लें, i is equal to 1, i is less than or equal to 100, i plus plus, यानी कि 100 वैल्यूज इनपुट देने के चांस हैं, i less than or equal to 1 और i plus plus, तो लूप तो 100 दफा चलेगा। लेकिन लूप के दरमियान में इफ की कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी, ब्रेक करके बाहर आ जाए, और जब वो बाहर आएगा तो जो वैल्यूज तुमने दिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस i कर दीजिएगा, सम प्लस x कर दें, सम प्लस a है ना, सम की वैल्यू 0 रखा है, सम प्लस a, सम इज इक्वल टू सम प्लस a, तो सम में वैल्यू जाती जाएगी, ऐड होती जाएगी। जब आप लूप से बाहर आएंगे तो सम उन तमाम वैल्यूज का समीशन आपको देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये काम वाइल से भी हो सकता है, लेकिन इस काम को हम फॉर से भी परफॉर्म कर सकते हैं। वाइल के अंदर आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फॉर के अंदर आपको इसको कंट्रोल करने के लिए इफ लगाने की जरूरत, इफ लगा के वो काम दोनों से हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिमिटेशन क्या होगी कि 100 से ज्यादा वैल्यूज बंदा इनपुट नहीं दे सके। बता दो दिए 0 से ग्रेटर हो, ये तो नहीं पता ना स्टॉप कहाँ होना है। इसमें लिखा है कि देखो स्टॉप, वहां पर ये लिखा है ना, स्टॉप व्हाइल लूप when the value which is less than 1 is given as a वो तो स्टार्ट बता रहे हैं, अगर ही गलत इनपुट ही गलत करी गई है तो अब जब 0 से स्टार्ट हो गया तब तो वाइल आ ही नहीं सकता। नहीं, आई के ऊपर नहीं चेक कर रहा हूं मैं, आई को नहीं चेक कर रहा हूं मैं, काउंटर को नहीं चेक कर रहा हूं मैं, इनपुट वैल्यू को चेक कर रहा हूं। जो यूजर x में इनपुट दे रहा है, मैं उस x को हर दफा चेक करता हूं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो मैं ब्रेक करके बाहर आऊंगा और सम की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। उसने 5 अगर 5 दिए तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो ब्रेक नहीं होगा, वो नीचे पहुंचेगा, दोबारा से एग्जीक्यूट। समझ रहे हैं? देखिए ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, इसको जैसे जैसे परफॉर्म करेंगे, ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना मैं अभी आपको देख रहा हूँ।